फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम एक चोर की कहानी पढ़ने वाले हैं, अ स्टोरी ऑफ अ थीफ। ये स्टोरी एक हरी सिंह नाम के लड़के की है। हरी सिंह सबसे पहले एक अनिल नाम के एक यंग पर्सन को अप्रोच करता है व्हाइल ही वाज वाचिंग अ रेसलिंग मैच। यानी अनिल जो है वो उस समय रेसलिंग का एक मैच देख रहा है, जिस समय एक लड़का, एक यंगस्टर हरी सिंह उसके पास आता है एंड ही सीम टू बी एन इजी टारगेट टू हिम। अनिल उसको इजी टारगेट लग रहा है। हरी यूज टू सम फ्लटरिंग वर्ड्स, कुछ चापलूसी वाले शब्द इस्तेमाल करता है अनिल को इम्प्रेस करने के लिए। एक्चुअली हरी सिंह जिस समय अनिल को अप्रोच करता है उस समय वो एक परफेक्ट चोर बन चुका है और वो कहता है कि मैं अपने काम में पूरी तरह से उस्ताद हूँ, मुझे अपने काम में हर तरह से महारत हासिल है। अब वो हरी सिंह अनिल को अप्रोच करता है। अनिल रेसलिंग का मैच देख रहा है और वो उसको अपने कॉन्फिडेंस में लेने के लिए ही यूज्ड सम फ्लैटरिंग वर्ड्स और वो कोशिश करता है कि वो लगातार उससे बातचीत करता रहे और उसे अपने कॉन्फिडेंस में लेता रहे। अनिल उससे बातचीत करता है लेकिन फिर वो आगे बढ़ जाता है, लेकिन हरी सिंह अपने चेहरे पे एक अपीलिंग स्माइल लेके उसके पीछे पीछे चलता रहता है। अब हरी सिंह को पीछे आता देख के अनिल पूछता है कि क्या क्या हुआ, अब मेरे पीछे क्यों आ रहे हो? तो हरी सिंह कहता है कि मुझे आपके साथ काम करना है, आपके लिए काम करना चाहता हूँ। अब अनिल उसको कहता है कि भई मैं आपको पे नहीं कर सकता, मैं अभी इस लायक नहीं हूँ कि मैं आपको पे कर सकूँ, इसलिए वो मना कर देता है। लेकिन अनिल का पीछा करना हरी सिंह नहीं छोड़ता है। वो अभी भी अपने चेहरे पे वही अपीलिंग स्माइल लेके उसके पीछे-पीछे चल रहा है। अब अनिल उससे पूछता है कि अब क्यों आ रहे हो पीछे? तो हरी सिंह कहता है कि अच्छा, तुम मुझे पगार नहीं दे सकते तो क्या तुम मुझे खाना खिला सकते हो? तो अनिल कहता है अगर तुम खाना पका सकते हो तो मैं तुम्हें खाना खिला सकता हूँ। तो हरी सिंह बड़े कॉन्फिडेंस के साथ उसे झूठ बोल देता है कि हाँ, मैं अच्छे से खाना बना लेता हूँ। तो अनिल कहता है ठीक है, तो फिर तुम मेरे साथ चलो, तुम खाना बनाना, मैं तुम्हें खाना खिला दूंगा। अब अनिल अपने साथ उसको लेके अपने रूम पर पहुंचता है और वहां पे बालकनी में उसको सोने के लिए कह देता है। हरी सिंह रात को आराम से बालकनी में जाके सो जाता है, लेकिन शाम के समय उसने जो खाना तैयार किया वो शायद इतना बकवास बना था कि अनिल ने सारा की सारा खाना जो स्ट्रीट डॉग्स थे उनको डाल दिया। वो खाना टेरिबल था। अनिल ने उसको कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके सर पे पैट करते हुए बोला कि ठीक है, मैं तुम्हें खाना बनाना भी सिखा दूंगा। अनिल का ये व्यवहार हरी सिंह को बहुत अच्छा लगता है और उसे लगता है कि शायद मैंने सही बंदा अपने लिए चूज किया है। अब अनिल उसको बोलता है कि मैं तुम्हें पढ़ना लिखना सब कुछ सिखाऊंगा, तुम्हें सेंटेंसेस फ्रेम करना सिखाऊंगा और यहाँ तक कि सम अप करना भी सिखाऊंगा कि संख्याओं को आपस में जोड़ते कैसे हैं। अब ये बात सुन कर के हरी सिंह बहुत खुश होता है, क्योंकि उसके दिमाग में ये चलने लगता है कि अगर ये मुझे पढ़ना लिखना, इंग्लिश में सेंटेंस बनाना या लिखना सिखा दे और संख्याओं को जोड़ना भी सिखा देगा तो मेरा काम बहुत आसान हो जाएगा। तब आज मैं जो छोटी मोटी चोरियां करके जो पैसे बना पाता हूँ, तब मैं अपने लिए और ज़्यादा पैसे कमा पाऊंगा, क्योंकि तब मेरे पास एक हुनर होगा, मैं पढ़े लिखे लोगों की तरह व्यवहार करना सीख जाऊंगा। इन्हीं कल्पनाओं में खोया खोया वो अपना टाइम पास कर रहा है। हरी सिंह को अनिल के लिए काम करना अच्छा लगने लगता है। वो उसके लिए सुबह उठकर चाय बनाता है और साथ ही साथ अनिल जो डेली सप्लाईज के लिए उसको पैसे देता है, डेली सप्लाईज मीन्स जो घर के रोज के राशन पानी के लिए उसे पैसे देता है, ही यूज टू मेक प्रॉफिट ऑफ अबाउट 1 रुपी बाइंग द डेज सप्लाई। हर दिन की सप्लाई पे वो 1 रुपया रोज बचा लेता है। बट वो ये सोचता है कि शायद अनिल को ये पता भी हो, तो अनिल इस बात को माइंड नहीं करता है, उसको कोई शो नहीं करता है कि हाँ मुझे पता है या मुझे इस बात से कोई एतराज है। टाइम बड़े आराम से गुजर रहा है। अब महीना भर होने आ रहा है और अनिल एक दिन उस
अपने साथ एक नोटों का बंडल लेकर के आता है और हरी सिंह से कहता है कि ये बंडल या ये पैसे मुझे एक बुक अपनी मैंने सेल कर दी है, उसके बदले में एक पब्लिशर ने दिए हैं। और वो सारे पैसे अपने मैट्रेस के नीचे, अपने गद्दे के नीचे रख लेता है और आराम से सो जाता है। हरी को काम करते करते अब महीना भर हो चुका था और उसका जो अनिल का पूरा विश्वास हरी सिंह अब जीत चुका था। हरी ने सोचा कि ये मेरे लिए बहुत आसान है अब कि मैं अनिल को लूट सकता हूँ, अनिल के वो पैसे ले सकता हूँ। हालांकि उसके मन में कहीं ना कहीं ये ख्याल भी आ रहा है कि किसी सीधे साधे इंसान को लूटना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि हरी सिंह ने इससे पहले भी कई लोगों को लूटा है, चोरी चकारी की है। पर वो ये सोचता है कि जो इंसान बहुत सिंपल होता है उसको लूटना सबसे ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि उसका सोचना ये है कि कभी कभी तो ऐसा होता है कि एक सीधे साधे आदमी का जब विश्वास टूट जाता है या कई बार उसको पता भी नहीं चल पाता कि उसको लूट लिया गया है, वो अपने विश्वास में ही इतना मजबूत रहता है कि वो सामने वाले से ये उम्मीद ही नहीं कर पाता कि वो हमारा दिल तोड़ सकता है। इन सब ख्यालों को दिमाग में से निकाल करके हरी सिंह ये सोचता है कि नहीं, बस बहुत हुआ, मुझे महीना भर हो चुका है, मैंने अपना प्रोफेशन मीन्स चोरी पे अभी तक हाथ नहीं आजमाया है। अब अगर मैं अभी भी अनिल को नहीं लूटता हूँ तो मैं शायद ये विद्या भूल जाऊंगा, मैं चोरी चकारी करना भूल जाऊंगा और मेरे लिए ये ज़रूरी है कि मैं आज अनिल को लूट लूं। अपने दिमाग में पूरी तरह माइंड मेकअप करके वो रात को इंतज़ार करता है कि कब अनिल सोएगा और कब वो पैसे चुराएगा, क्योंकि उसे पता है कि अगर वो पैसे नहीं चुराएगा तो सुबह उठते ही अनिल अपने फ्रेंड्स के पास जाएगा और उनको ट्रीट देने के बहाने सारा पैसा वेस्ट कर देगा। अब हरी सिंह रात होने का इंतजार कर रहा है, चांदनी उसकी बालकनी में फैल गई है और हरी सिंह धीरे धीरे क्रॉल करता हुआ यानी घुटनों के बल चलता हुआ अनिल के कमरे में पहुंचा और अपना हाथ धीरे से उसके मैट्रेस के नीचे डाल करके सारा पैसा बाहर निकाल लिया और जल्दी से उस रूम के बाहर आ गया और दौड़ता हुआ रोड पर आया और रोड पर उसने धीरे धीरे चलना शुरू कर दिया और वो नोटों का बंडल उसने अपने पजामे के नाड़े के साथ बांध लिया है और रेलवे स्टेशन की तरफ उसने दौड़ना शुरू कर दिया, ये सोच के कि वो 10:30 की लखनऊ एक्सप्रेस पकड़ सकता है। चलते चलते उसने नोट गिनना शुरू किया और जब नोट उसने गिने तो वो 600 रुपये थे। ये देख करके वो बहुत खुश हो गया। हरी स्टेशन पर पहुंच चुका है और उसके सामने लखनऊ जाने वाली एक्सप्रेस खड़ी हुई है और हल्के हल्के उसने चलना, ट्रेन ने मूव करना आगे शुरू कर दिया है। हालांकि अभी तक ट्रेन ने स्पीड नहीं पकड़ी है और हरी सिंह जानता है कि अगर वो छलांग मार के कंपार्टमेंट में बोर्ड करना चाहे तो वो कर सकता है, लेकिन अचानक से पता नहीं क्या हुआ, हरी सिंह को समझ नहीं आया कि क्यों वो अपने आप को पुशअप नहीं कर पाया और क्यों वो किसी भी कैरेज में जंप नहीं कर पाया। वो वहीं प्लेटफॉर्म पे खड़ा होता हुआ उस ट्रेन को स्पीड लेते हुए धीरे धीरे उसकी स्पीड बढ़ती गई ट्रेन की और ट्रेन जो है उसकी आंखों के सामने से डिसअपियर हो जाती है और वो खड़ा हुआ स्टेशन पे यही सोच रहा है कि ऐसा क्या हुआ जो मैं इस ट्रेन को बोर्ड नहीं कर सका, इस ट्रेन में नहीं चढ़ सका। यही सब सोचते सोचते वो स्टेशन के बाहर आ जाता है और बाज़ार की तरफ चलना शुरू कर देता है। अब उसके दिमाग में ये सब चीज़ें चल रही हैं कि अनिल को जब ये पता चलेगा कि उसको लूट लिया गया है, मैंने उसके पैसे चुरा लिए हैं, तो हाउ वुड ही फील, किस तरह उसको फील होगा। हालांकि उसे ये लगता है कि अनिल को शायद इस बात का दुख उतना ना हो कि उसके पैसे चुरा लिए गए, उसको दुख इस बात का ज़्यादा होगा कि हरी सिंह ने उसे धोखा दिया है, उसका ट्रस्ट जो है वो ख़त्म कर दिया। हरी सिंह सोच रहा है कि शायद उसने अनिल का विश्वास तोड़कर ठीक किया या नहीं। अब वो जो डेली सप्लाईज को लेकर के 1 रुपया रोज़ बचा पाता था, अब वो पैसे भी नहीं बचा पाएगा। अनिल का विश्वास भी उसने ख़त्म कर दिया और साथ ही साथ उसके दिमाग में सबसे बड़ी चीज़ चल रही है कि उसने जो लिखने पढ़ने का मौका था, जो अनिल उसको लिखने और पढ़ना सिखाने लगा था, वो मौका उसने खो दिया।
अब हरी सिंह को ऐसा महसूस हो रहा था कि शायद सबसे बड़ा नुकसान उसने अपना यही किया है कि उसने पढ़ने लिखने का एक मौका खो दिया। शायद ये मौका उसे अब दोबारा अपनी लाइफ में कभी नहीं मिलेगा। धीरे धीरे उसके मन में ये थॉट्स जो हैं वो गिल्ट फीलिंग में चेंज हो जाते हैं। उसे बुरा लगने लगता है अनिल के लिए, और अपनी लिखाई पढ़ाई को कंटिन्यू रखने के लिए, एक अच्छा इंसान या एक पढ़ा लिखा इंसान बनने के लिए वो वापस अनिल के घर की तरफ चल देता है। हरी मन में डर रहा है। वो एक पार्क में बैठ के इस सारी सिचुएशन के लिए सोच रहा है कि उसे क्या करना चाहिए। लेकिन सोचते सोचते अचानक से बारिश शुरू हो जाती है। ठंड का मौसम है और नवंबर का महीना है। ऐसे में ठंड के साथ बारिश ने उसे कपकपी दे दी है। वो शिवरिंग महसूस कर रहा है, और उस बारिश की वजह से जो तेज होती जा रही है, सारे नोट जो उसने अपने पजामे के नाड़े से बांधे हुए थे वो भी भीग जाते हैं। जब बारिश बंद होती है तो वो फिर वापस अनिल के घर की तरफ चल देता है। घर आकर के वो देखता है दरवाज़ा खुला हुआ है। वो धीरे से दरवाजे को बंद करता है जिससे कि अनिल जग ना जाए, और वो अनिल के कमरे की तरफ जाकर उसके मैट्रेस के नीचे वापस वो नोटों का बंडल सरका देता है, और धीरे से दरवाज़ा बंद करके बालकनी में आके शांति से सो जाता है। अगले दिन ये सारी घटना की वजह से वो थका हुआ था, उसका माइंड थका हुआ था, इसलिए वो धीरे से आके जब सोया तो सुबह उठते उठते उसे बहुत देर हो गई थी। ही फाउंड दैट अनिल हैड ऑलरेडी प्रिपेयर्ड टी। अनिल चाय बना चुका था। अनिल गेव 50 rupee note to Hari, telling him that he had earned some money by selling a book. वो हरी सिंह को बताता है कि एक बुक बेच के उसने जो पैसे कमाए हैं, उन पैसों से अब वो उसको उसकी तनख्वाह दे सकता है, उसको रेगुलरली पे कर सकता है एवरी मंथ। हरी सिंह ने ये देखा कि जब अनिल ने उसे पैसे दिए तो वो नोट भीगा हुआ था। वो 50 रुपीज़ का नोट उसने अनिल ने उसे मूवी देखने के लिए दिया था, और वो नोट भीगा हुआ था। इससे हरी सिंह के मन में एक बार को ये एहसास आया कि अनिल को ये ज़रूर समझ आ गया होगा कि ये पैसे बरसात में कैसे भीग गए। वो समझ गया होगा कि मैंने पैसे चुराए थे। लेकिन अनिल ने इस चीज़ को लेके कोई भी रिएक्शन नहीं दिखाया, बल्कि शांति से उसे बोला कि अब मैं तुम्हें सेंटेंसेस बनाना सिखाने वाला हूँ। ये सुन करके हरी सिंह के मन में से जो टेंशन थी, जो डर था, वो सब दूर हो गया, क्योंकि अब उसे एहसास हो गया था कि अनिल एक अच्छा आदमी है और उसकी सारी गलतियों को उसने जानते हुए भी माफ़ कर दिया है। अपने होठों पर लेकर के ही नहीं आया कि हरी सिंह चोर है। तो ये थी एक विश्वास की कहानी जो अनिल ने हरी सिंह पे किया, और हरी सिंह ये एक ऐसा चोर था जो किसी की भलाई से बदल गया। तो फ्रेंड्स, ये 10th की जो बुक है उसकी स्टोरी है द थीव्स स्टोरी। ये कहानी रस्किन बॉन्ड के द्वारा लिखी हुई है, जो कि एक वेल नोन राइटर हैं। आई होप आपको ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी स्टोरीज़ पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ इनको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए।